My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful। आज का सब्जेक्ट मैटर है हमारा क्या, रिमूव टू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। आप ये भी मालूम है कि रिमूव टू किसे कहते हैं। रिमूव टू का दूसरा अर्थ होता है टू को हटाना, यानी कि यहाँ टू कौन सा होगा, TOO होगा। और इस टू को हटाने के लिए उसके बदले में वैसे ही शब्द का प्रयोग किया जाएगा जो मानी में कोई फर्क नहीं होगा, है ना। मानी में कोई फर्क नहीं होगा लेकिन शब्द बदल जाएगा। जैसे मैं हो गया क्या, आई एम टू पुअर टू बाई ए कार, तो आई इसके बदले में क्या लिखेंगे, आई एम सो पुअर दैट आई कांट बाई ए कार। यानी कि ठीक उसी तरह के शब्दों का प्रयोग किया, है ना, उसी तरह के शब्दों का प्रयोग किया लेकिन टू को हटा दिया। इसमें दो तरह का टू होगा, एक होगा TOO और एक होगा TO2, और दोनों ही हटाए जाएंगे, है ना। और दोनों ही गजब तरीके से हटाए जाएंगे, बेदखल इनको करके हटाया जाएगा। देखिए अब कमाल, इसको मैं लिख कर दिखाता हूँ। रिमूव टू, इसका मतलब होता है टू को हटाइए, यानी कि टू को हटाना। तो रिमूव टू का अर्थ होता है टू को हटाना, परंतु अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना, परंतु अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं हो, नहीं हो। अलग अलग स्थितियों में अलग अलग स्थितियों में अलग अलग ढंग से TOO तथा TOO को हटाया जाता है, देखिए अब देखिएगा। हाँ, पहला स्ट्रक्चर के अनुसार जब स्ट्रक्चर इस प्रकार हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस TOO प्लस ADJ फर्स्ट या ADV फर्स्ट, यानी कि एडजेक्टिव का पहला रूप या एडवर्ब का पहला रूप हो। ADJ फर्स्ट या ADV फर्स्ट, या ADV फर्स्ट हो, प्लस TOO प्लस क्या हो, V1, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। प्लस देख लीजिए खाली जगह प्लस फुल स्टॉप। अब देखिएगा क्वेश्चन, नहीं सॉरी, रिमूव टू का स्ट्रक्चर, नंबर 1 में ये हुआ, ये सिस्टम 1 चल रहा है। स्ट्रक्चर क्या होगा, रिमूव टू का स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट
प्लस भर्ब, उसके बाद से सो, उसके बाद से एडीजे फर्स्ट या एडीवी फर्स्ट प्लस हो जाएगा दैट प्लस सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट में अगर नाम रहे तो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, नाम रहेगा तो अकेला रहेगा तो ही का प्रयोग करेंगे, है ना। ना या सब्जेक्ट होगा, सॉरी यहाँ सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में। प्रोनाउन का मतलब हो गया प्रोनाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप का मतलब हो गया कि जैसे राम तो उसके बदले में क्या हो जाएगा ही, यानी कि राम नहीं लिखना है यहाँ पर, यहाँ लिखना है सेम, लेकिन यहाँ सेकंड वाला सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन के रूप में लिखना है। जैसे हो गया बच्चे तो दे लिखना है, चिल्ड्रेन तो चिल्ड्रेन थर्ड पर्सन प्लूरल है तो उसके बदले में दे लिखना है, यहाँ पर चिल्ड्रेन नहीं लिखना है रूप में। प्लस हो जाएगा क्या, कैन या कूड हो गया। ये कैन या कूड मेनली होता है, ऐसे माइट कुछ हो आ सकता है, लेकिन कैन या कूड जनरली होता है। या विल भी हो जाता है कभी कभी, कभी कभी वुड भी हो जाता है ना। और उसके बाद से इस तरह से कुछ और हो जाता है, प्लस क्या होगा नोट। उसके बाद से क्या होगा V1 हो जाएगा प्लस खाली जगह प्लस फुल स्टॉप। तब फुल स्टॉप हो जाएगा। अब देखिए जैसे आई एम, जैसे में हो गया क्वेश्चन, आई एम टू वीक टू गो टू ए स्कूल। तो देखिए मैं इतना कमज़ोर हूँ कि स्कूल जा नहीं सकता, या मैं स्कूल जाने में काफ़ी कमज़ोर हूँ, तो क्या होगा रिमूव टू में। देखिए रिमूव टू, आरटी का मतलब समझिएगा रिमूव टू। तो रिमूव टू में क्या होगा, पहले बताए हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, यानी कि इसमें क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा तो देखिए आई है, वर्ब होगा तो एम है, तब उसके बाद से TOO होगा तो देखिए यहाँ TOO है, तब एडीजे फर्स्ट होगा तो देखिए एडीजे फर्स्ट है वीक, एडीजे फर्स्ट या एडीवी फर्स्ट होगा तो देखिए एडीजे फर्स्ट वीक है, तब TO2 होगा तो देखिए 2 है, तो उसके बाद से V1 होगा तो देखिए क्या है गो है, तब उसके बाद से खाली जगह बने और कुछ हो सकता है तो खाली जगह में 2 स्कूल है। और कभी कभी 2 के जगह पर 4 भी होता है तो सेम बनेगा, इस पर घबराइएगा नहीं। या 2 के जगह पर 4 आ जाए इस 2 के जगह पर तभी भी वैसे ही बनेगा। तो देखिए बनाने के कायदा में क्या है, पहले देखिए पहले सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट कौन है आई, उसके बाद से वर्ब चाहिए तो वर्ब यही ना है, उसके बाद से क्या चाहिए सो चाहिए तो सो लिख देंगे, उसके बाद से एडीजे फर्स्ट या एडीवी फर्स्ट, एडीजे फर्स्ट या एडीवी फर्स्ट यहाँ लिखा ही है वीक, ये तो फर्स्ट है ये है, एडीजे फर्स्ट है ये है। उसके बाद से क्या चाहिए देखिएगा एडीजे या एडीवी फर्स्ट के बाद क्या है दैट है तो दैट लिख दिया। उसके बाद से क्या चाहिए सब्जेक्ट चाहिए प्रोनाउन के रूप में, तो यहाँ सब्जेक्ट तो खुद ही प्रोनाउन के रूप में आई। उसके बाद से कैन या कुड या है ना विल या वुड चाहिए, लेकिन ये कौन टेंस में है प्रेजेंट टेंस में। कैसे समझे कि प्रेजेंट टेंस में क्या कि प्रेजेंट टेंस में एम इज आर का प्रयोग होता है बैच का, प्रेजेंट टेंस में ही डू डज एम इज आर V1 V5 का प्रयोग होता है। तो यह क्या है एम है जो प्रेजेंट टेंस का है, तो ये प्रेजेंट टेंस जब हो तो यहाँ कैन लगेगा या क्या लगेगा कैन कुड में से कैन लगेगा, इसमें से कोई एक प्रयोग सकते हैं तो कैने लगा दीजिए। और उसके बाद से क्या है नोट लगा नहीं है तो नोट लगेगा। उसके बाद से क्या हो गया V1 तो वर्ब का पहला रूप तो गो है, और 2 के 2 है स्कूल के स्कूल रह जाएगा, सेम अर्थ हो गया। यहाँ वो अर्थ हो गया क्या
कि मैं स्कूल जाने में असमर्थ हूँ, यानी कि मैं काफ़ी असमर्थ हूँ, यानी कि मैं इतना कमज़ोर हूँ कि स्कूल जा नहीं सकता। यहाँ भी वही अर्थ होगा, ये मैं इतना कमज़ोर हूँ कि स्कूल जा नहीं सकता। पर बोला यही है कि टू हटा दिए गए हैं, और ये मेन टू हटा, 3 गो टू है, तो देखिएगा रूल के अनुसार ये दोनों टू थे, ये दोनों टू हट गए हैं। यहाँ तो मान लीजिए जगह के पहले टू लगता है, वो टू आया, ये नहीं हटेगा क्योंकि जगह के साथ आया इसका है।